आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी बाय ज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे विटामिन के महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ स्टडी बाय ज्ञान पर। क्वेश्चन नंबर है पहला, विटामिन के किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। इनकी वसा में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रेटिनोल। रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन बी12। विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विटामिन ए में। विटामिन ए में गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का प्रकाश तत्व में उपस्थित इर्गेस्टिरोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विटामिन डी को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कोई भी विटामिन नहीं होता, यानी कि हमारे शरीर में कोई सा भी विटामिन संश्लेषित नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अगला प्रश्न है हमारा, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि विटामिन बी6 और विटामिन बी12, यानी कि उपयुक्त दोनों, इन दोनों की कमी के कारण हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यह आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, पुरुषों एवं महिला में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन ई की कमी से होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन में
किस विटामिन के अभाव में होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विटामिन डी की कमी के कारण होती है। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से विटामिन डी की कमी के अभाव में होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। यह आपने ध्यान रखना। और देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबालामीन क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन B12। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वसा। वसा दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार के लिए अधिकांश जानवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाला अणु है। तो कौन सा अणु है? यह है वसा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वसा में। वसा में भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी वसा में होती है। सर्वाधिक मात्रा में जो यूनिट कैलोरी होती है वो होती है वसा में। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरॉयड विटामिन कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी स्टेरॉयड विटामिन डी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की रक्तस्रावी रोग हेमरेहाजिक किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विटामिन के की कमी के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विटामिन B12 में पाया जाता है। सिर्फ सूक्ष्म जीव में, सूक्ष्म जीव में जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन B12 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विटामिन डी को। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स ये। हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विटामिन ए। हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए फ्रेंड्स, हरे पत्तेदार सब्जियों में जो विटामिन पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन ए में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण की मनुष्य की त्वचा में होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी मनुष्य की त्वचा में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट देखिए फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से जो होने वाला बीमारी है वो है रतौंधी, और इसको और किस नाम से जाना जाता है इसका? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, निक्टोलोपिया। निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है रतौंधी को। विटामिन ए की कमी से एक तो रतौंधी होता है और इसको एक तो रतौंधी नाम से जाना जाता है और दूसरा निक्टोलोपिया नाम से भी जाना जाता है।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो वो करता है विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। विटामिन ए और विटामिन डी, मछली के यकृत में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में इन दोनों में पाया जाता है, तो विटामिन ए में और विटामिन डी में, इन दोनों में ही प्रयुक्त मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि विटामिन B7 और बायोटीन। विटामिन एच को इन दोनों नामों से जानते हैं, विटामिन B7 और बायोटीन, इन दोनों के नाम से जाने जाते हैं विटामिन एच। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषत किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई विशेष महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपने ध्यान रखना है। और देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य, यानी कि विटामिन से हमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि शून्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 रासायनिक नाम क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, थियामीन। थियामीन विटामिन 1 का रासायनिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकास यानी कि मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? तो उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन B3 की कमी के कारण जो ये मंदबुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है वो होता है विटामिन B3 की कमी से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन की, यानी कि वसा विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में विटामिन की मात्रा सबसे कम मात्रा होती है। तो सबसे कम मात्रा जो होती है वो होती है विटामिन की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य। विटामिन का मुख्य कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी होते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी के, यानी कि विटामिन डी के हार्मोन भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरी रोग, यानी कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से हमें बेरी रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
आंवला। आंवला विटामिन सी का सबसे बेस्ट स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कार्बन। कार्बन प्रोटीन का मुख्य तत्व है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 70 ग्राम। 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दूध पिलाने वाली माँ को। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन सी। ब्रोंकाइटिस रोग के उपचार में विटामिन सी को लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपने ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, क्रिएटिन। क्रिएटिन बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्रिएटिन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हमारा, पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विटामिन ए। पपीते में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का सफ़ेद रंग किस कारण से होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केसीन। केसीन के कारण होता है दूध का सफ़ेद रंग, केसीन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए। रोग प्रतिरोधक विटामिन यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं विटामिन ए को। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी यानी कि विटामिन डी। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया रोग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B7 की कमी से। विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विटामिन सी में। विटामिन सी में आंवला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये आपने ध्यान रखना। और फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसीन किस में पाया जाने वाला प्रोटीन है? तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध में। दूध में केसीन दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, विटामिन के। विटामिन के
आंत के जीवाणुओं द्वारा शरीर में संश्लेषित होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी बाय ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको मिलती रहे जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।